साथियों, हर तरफ इन दिनों एक ही चर्चा चल रही है कि शनि का मीन राशि में जो गोचर होने वाला है, यानी ये जो शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं अपनी स्थिति का, 29 मार्च को रात 10:07 पर ये जो होने वाला है, इससे सबके जीवन में उथल पुथल आने वाली है। ऐसा एक बहुत सारी डराने वाली बातें इस वक्त इंटरनेट पर फैल चुकी हैं, जिन्हें सुनकर सभी का मन विचलित है और शायद ऐसी ही किसी बात को सुनते हुए आप भी इस वीडियो तक आए हैं। तो क्या वाकई में आने वाला समय शनिदेव आप पर कहर बरसाने वाले हैं? क्या वाकई में आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है? इन सब बातों पर संक्षिप्त में लेकिन बहुत गहराई से रिसर्च के बाद आप तक ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके अपने चैनल किस्मत की रेखा पर। तो हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि क्या हमें अपनी चंद्र राशि से शनि देव के गोचर को देखना है या फिर अपनी लग्न से देखना है, इस भ्रम को दूर करते हुए आप लोगों को मैं साफ शुरुआत में ये बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा असर आपके लग्न के हिसाब से पड़ने वाला है, लेकिन आपकी चंद्र राशि भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपको दोनों ही पहलुओं से जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही असर आप पर आने वाला है। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका में जो पहला घर है जिसे लग्न कहते हैं, उस राशि को जान लीजिए, वो आपकी लग्न राशि होगी। और साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, यानी कि वो जो कि आपकी चंद्र राशि है, उस राशि को भी नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही तरीके के, दोनों ही विषयों के, दोनों ही राशियों के वीडियोस देखने होंगे। ये मैं आपको अपने वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। ये गोचर आपके दोनों ही राशियों के हिसाब से प्रभाव डालने वाला है और मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही चीजों को मिक्स करके बताता हुआ चलूंगा। इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के वीडियोस को जरूर देखिएगा, वरना आपको पूर्ण जानकारी का आभास नहीं होगा और अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। साथियों, आपको यह भी बता दूं कि अगर ये वीडियो, जैसा इसका टाइटल कह रहा है, जिस भी राशि का है, अगर वो राशि आपकी नहीं है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहीं नीचे हर राशि के लिए जो अलग अलग वीडियोस बनाए गए उसके लिंक डाल दिए हैं। आप अपनी राशि तक जाकर वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ सके। साथियों, इस वीडियो में आने वाले 2.5 साल शनिदेव का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, उसका आप पर प्रभाव कैसा रहेगा, इस बारे में मीठी मीठी बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, बल्कि सच्चाई की बात करेंगे। और वो भी इसलिए ताकि आने वाले समय में आप समय रहते कुछ उपायों को करके अपने कठिन समय को आसान बना सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, पिछले 2.5 साल लगभग शनिदेव कुंभ राशि में रहे, तो यह एक अलग तरह की दुनिया थी, अलग तरह की फीलिंग थी, आपको अलग माहौल मिला था। अब यह राशि परिवर्तन हो रहा है और इससे आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाएंगी, कुछ अलग माहौल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि मीन राशि एक वाटर एलिमेंट वाली राशि होती है। यह राशि बहुत इमोशन से भरी हुई राशि होती है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इस राशि का प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, भावुक होते हैं। भगवान में उनकी आस्था बहुत चरम सीमा की होती है। अब शनिदेव की बात करें तो एक वायु तत्व के ग्रह हैं ये, और पूरे तरीके से प्रैक्टिकल ग्रह हैं। मेहनत की बात करते हैं, सच का सामना करने की बात करते हैं, इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब मीन राशि में शनि देव आ रहे हैं और इन दोनों के स्वभाव और प्रकृति बिल्कुल अलग हैं, एकदम विपरीत है, तो आने वाले समय में शनि देव का इस राशि में गोचर दुनिया में बहुत सारे लोगों को इमोशनली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर कर देगा जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शनि देव जो 29 मार्च से राशि बदलेंगे तो उसी दिन से आपको रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। हर राशि में शनिदेव का गोचर लगभग 2.5 साल का रहता है और ये सबसे स्लो चलने वाले प्लेनेट। शनिदेव के रिजल्ट इसीलिए थोड़े धीरे धीरे आते हैं, लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपके जीवन में ये परिवर्तन जरूर आने वाला शुरुआत हो जाएगी, जिसकी भूमिका बननी अभी से शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, आप अब इस एक जीवन में बदलाव महसूस करने लग गए होंगे, अगर नहीं तो बस जल्द होने वाला है।
अभी तक शनिदेव ने कुंभ राशि में जो पिछले 2.5 साल का गोचर किया था, वो एक ऐसी राशि थी जो पब्लिक की राशि थी, मास की राशि थी, बहुत बहुत बड़े स्केल पे आबादी की राशि थी, जहां से कनेक्शंस बनते हैं। एक ऐसी राशि जहां लोग जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ में, वो स्वयं शनिदेव की ही राशि है। इसलिए बहुत सारे फील्ड्स में लोगों ने प्रोफेशनली बहुत ग्रो किया था जब तक वो थे। लेकिन अब जो ये मीन राशि में शनिदेव की गोचर हो रहा है, जो कि बृहस्पति देव यानी गुरु ग्रह की राशि है, शनिदेव की राशि नहीं है, तो इस राशि में शनिदेव अलग स्वभाव को लेकर आ रहे हैं। तो लोगों का मन और सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वही इंसान सक्सेस पा सकेगा, वही इंसान जीतेगा जिसका मन मजबूत होगा, जिसका अपने मन पर सच्चा कंट्रोल होगा। मीन राशि बिस्तर, बेड यानी बेडरूम यानी नींद की राशि भी है, निद्रा, आपका स्लीप साइकिल। तो अब तक आप लोगों को अपनी स्लीपिंग पैटर्न में यानी सोने की आदत में बदलाव जरूर महसूस हो गया होगा साथियों। उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल गया होगा, आपकी नींद में जरूर फर्क भी पड़ गया होगा। या तो आप बहुत ज्यादा सोने लग गए होंगे, या फिर आपको बहुत देर तक नींद नहीं आती होगी, या फिर सुबह उठने के बाद में एक अलग सी एनर्जी का लेवल आपको महसूस होता होगा, कुछ लो फील करता होगा, जो कि पहले ऐसा महसूस नहीं होता था। पहले आपकी वर्क एफिशिएंसी भले ही ज्यादा रही होगी, लेकिन शनिदेव अपनी खुद की राशि में थे। अब आपको ऐसा महसूस होना लग गया होगा कि जीवन थोड़ा स्लो हो गया है, एक्टिवनेस थोड़ी कम रही है, इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई है। अगर नहीं हुआ है तो जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले आप जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, अब आपसे जल्दी जल्दी काम खत्म नहीं हो रहे हैं, काम में ढिलाई आप खुद भी करना लग गए होंगे। तो अगर संक्षिप्त में ये समझें कि अगर आप रिलैक्सेशन की फील्ड से हैं, ज्योतिष की फील्ड से हैं, मनोविज्ञान की फील्ड से हैं, या किसी थेरेपी की फील्ड से हैं, अगर नहीं है तो इस फील्ड में आपका रुझान और झुकाव बढ़ता चला जाएगा, और अगर है तो इसमें आपको तरक्की का समय आपके पास बहुत काम आने वाला है। आपको इस तरीके की किसी हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका हीलिंग की तरफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। भावनात्मक रूप से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली। अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली पर्सन्स एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझेंगे, तो भावनाओं की नदी में बहकर वो कहीं दूसरे किनारे पर ही पहुंच जाएंगे, और रिश्तों में खटास और मिठास दोनों ही एक लेवल से या तो ज्यादा हो जाएगी या फिर बिल्कुल कम रह जाएगी। 12वीं राशि में जो ये गोचर है, वो ज्योतिष में कुल 12 राशियों में से आखिरी राशि है जहां मोक्ष मिलता है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव को ही यह राशि मिली है। अब कर्मों के मालिक अगर शनिदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पिछले जो भी कर्म रहे होंगे उनके हिसाब से आपको मोक्ष यानी कि या तो स्वर्ग मिलने वाला है या नरक मिलने वाला है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मरने वाले हैं। यानी जितना आपने कर लिया है उन सब चीजों के बाद अब रिजल्ट आने की तैयारी है। शनिदेव आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपके फ्यूचर को तय करने वाले हैं साथी। अगर आपके कर्म पिछले समय में ईमानदारी वाले नहीं रहे थे, तो अब भी समय है। 2.5 साल में से जो शुरुआती 2-3 महीने हैं, इनमें भी आप अगर सुधर जाते हैं तो आपको अब भी एक मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं उन्हें पूरा कर दीजिए, चाहे वो आपके प्रोफेशंस के ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन से ही रिलेटेड क्यों ना हो। यानी कुल मिलाकर शनिदेव ये चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। एक नकली चेहरे के साथ आप जो दुनिया को अब तक पागल और बेवकूफ बना रहे थे या बना सकते थे, वो सब बदलने वाला है। अब ये सब नहीं चलने वाला है। 12वां घर और 12वीं राशि खर्चे की राशि भी होती है। इसलिए अब तक अगर आपने खुले हाथों से अपनी कमाई को लुटाया था, तो अब शनि देव उस पर लगाम लगाने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में यह सोचकर पैसा लगाया था या कमाया था कि हम इससे 1 से 10 गुना कर लेंगे, और जाहिर है हुआ भी होगा, क्योंकि उस वक्त शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे थे और वो मास स्केल की राशि थी, कनेक्शंस की राशि थी। लेकिन अब आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, वरना जो 1 का 10 हुआ था वो इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आपको सच्चाई से रूबरू होना ही होगा। शनिदेव के इस गोचर से कुछ राशियों की 7.5 भी शुरू होने वाली है, और कुछ लोगों का ढैया समाप्त होने वाला है या शुरू होने वाला है। शनिदेव मीन राशि में 2 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ क्रिएटिव होकर उनका नजरिया बदल जाएगा। लेकिन साथ ही शनिदेव उनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड होने की भी बात करेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन की डिमांड करने वाले हैं। दोस्तों, जल तत्व की राशि मीन में वायु तत्व के शनि का गोचर, यानी कि जल में अगर वायु का प्रभाव बढ़ जाएगा तो इससे सुनामी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नेचुरल कैलेमिटीज और पानी को लेकर के कोई ना कोई त्रासदी के आसार भी इन 2.5 सालों में बनने वाले हैं।
इसलिए जो समुद्री तट के इलाके हैं या उनके आसपास के इलाके हैं वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन इलाकों में एक्टिविटीज अचानक ज्यादा बढ़ भी जाएगी। साथियों, पहली राशि से लेकर 12वीं राशि तक का जो राशियों का साइकिल यानी चक्र होता है, एक पूरा 360 डिग्री का, इसमें शनि देव का आखिरी राशि में भ्रमण है, यानी कि शनि देव ने इस ज़ोडिएक साइन का पूरा एक चक्कर लगा लिया है, जो कि 30 साल में एक ही बार होता है। अंतिम राशि होने के कारण ही इसे आध्यात्म और मोक्ष की राशि भी माना जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहते हैं यानी अध्यात्म की ओर जाना चाहते थे, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड होने, या फिर यूं कहे कि लोगों का धर्म, अध्यात्म और योग साधना में विश्वास बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आपको मौजूदा रिश्तों की परीक्षा की घड़ी ये लगने वाली है। आपके जो रिश्ते हैं उनकी परीक्षा बहुत ली जाएगी, शनिदेव ऐसा करेंगे। ये साथ ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिलेशंस भी बना देंगे। लोगों का मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर आंतरिक शांति और इनर पीस की तरफ झुकाव बढ़ जाएगा। दोस्तों, 12वीं राशि और 12वां घर विदेश का भी होता है। पहले के जमाने में विदेश को घर से दूर जाना यानी कि एक तरीके की हानि समझते थे, लेकिन आज विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश का पैसा कौन नहीं चाहता। अगर ऐसा कर सपना आपका भी है तो शनिदेव कुछ राशि वालों को ऐसा मौका जबरदस्त देने वाले कि वो विदेश में सेटलमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उन्हें अपना घर छोड़ना होगा और फिर वो अपने घर से अलग भी हो सकते हैं और अपना खुद का घर ले सकते हैं, या घर वालों से दूरी का दुख भी उन्हें मिल सकता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हर राशि के हिसाब से अलग अलग होगा, जिसकी हम इन वीडियोस की जो श्रृंखला हमने चलाई है इसमें बारीकी से आपको बताने वाले हैं। उनमें सभी राशियों के हिसाब से चर्चा भी करेंगे। अब तक आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशन को लेकर जगह बदलने के बारे में सोचना भी शुरुआत कर दी होगी। शनिदेव आपको एक ऐसा माहौल में अब लेकर आना शुरू कर देंगे जहां आपको जीवन में बेहतरी पाने के लिए अपने स्थान परिवर्तन के बारे में सोचना ही होगा। अचानक से आपको लगने लगेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। अचानक आपको अपने काम पे शक होने लगेगा, अपने फील्ड पे शक होने लगेगा। तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जगह छोड़ने का मन करेगा। आप चाहेंगे कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, कहीं विदेश चला जाऊं। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आने लगेंगी, जिसकी शुरुआत या तो हो गई होगी, नहीं तो निकट भविष्य में जरूर होने वाली है। तो साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिजल्ट देंगे शनिदेव आपकी राशि के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले मेरे साथियों। शनि देव आपके 11वें घर में गोचर करने वाले हैं। जब वो मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च से, तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आपके जीवन में जितने भी मतलबी लोग हैं वो सब आपको छोड़कर, आजाद छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि आपको ऐसे घटिया दोहरे चेहरे वाले इंसानों से निजात मिलने वाली है। एक बार देख लेते हैं चार्ट में कि कहां पर शनिदेव का गोचर आपके लिए हो रहा है। साथियों, ये देखिए, ये है मीन राशि और शनि देव का गोचर आपके लिए इस घर में यानी कि आपके 11वें घर में हो रहा है। यहां से शनि देव की दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3 आपके सीधे लग्न पर। इसके बाद में शनि देव की 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है आपके 5वें हाउस पर, और इसके बाद में 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ने वाली है। तो यानी कुल मिलाकर शनिदेव का प्रभाव एक तो 11वें घर पर, उसके बाद आपके लग्न घर पर, उसके बाद आपके 5वें भाव पर, और अंत में एक जो मेजर प्रभाव पड़ने वाला है वो है आपके 8वें घर पर। यह शनिदेव के प्रभाव रहने वाले। अब इस बारे में आपको बता दूं, 11वां घर जो होता है इच्छा पूर्ति का घर होता है। यहाँ पर शनि देव का गोचर होने वाला है, इसलिए आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि शनि देव का यहाँ पर आपको रिजल्ट धीरे मिलने लगेगा। यानी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होंगी, इसलिए जल्दी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इन पूरे 2.5 सालों में शनिदेव आपकी मेहनत को देखना चाहते हैं, प्रेशर डालकर आप पर यह देखना चाहते हैं कि आप कितना झेल पाते हैं, अपने कर्तव्य के रास्ते पर कितना चल पाते हैं, कितना दूर तक आप अपनी मेहनत के साथ अपने अडिग होकर चल पाते हैं। यह जानने के लिए शनिदेव आपकी कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। तो बस आपको यही करना है कि अपने लक्ष्य में जुट जाइए, सोशलाइजेशन से थोड़ा दूर रहिए, भीड़ भाड़ से दूरी बनाइए, शांति से बिना किसी को बताए अपनी मेहनत में लग जाइए। शनि बस इतना देखना चाहते हैं क्या आप में वो कैपेबिलिटी है जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक इंसान में होनी चाहिए, जो कठिन समय में भी एक ताकत की तरह आपके अंदर रहे।
यानी आप कितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आप कितना दूर तक जा सकते हैं, इसी की जांच शनिदेव करने वाले हैं। और अगर आपने अपने आप को मेहनती साबित कर दिया तो इसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। रिजल्ट आपकी सोच से परे होगा। इतना बड़ा रिजल्ट हो सकता है, इतना मैसिव वेल्थ आपको मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि शनिदेव ही है जो मेहनत के बाद धन, दौलत, शोहरत सब देते हैं, बस मेहनत करनी पड़ती है। और अब तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी, ऐसा आपका चार्ट में नजर आ रहा है। उससे कहीं ज्यादा भी आपको फायदा मिलने वाला है जितनी आप मेहनत करेंगे। इस दौरान आपको बड़े भाई बहनों से भी अच्छे संबंध बनाकर रखना होगा। उल्टा उनसे अगर कोई राय आपको मिलती है, कोई मशवरा मिलता है जीवन में, तो आपको बहुत तेजी से तरक्की की ओर वो लेके जाएगा। वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए, उनसे राय लीजिए और इससे आपको तरक्की जरूर मिलेगी। आप जीवन में शनिदेव से आने वाली कठिनाइयों में कमी भी हो जाएगी। शनि का यह गोचर आपके जीवन में पॉजिटिव चैलेंज जरूर लेकर आएगा। आपने पिछले 2.5 सालों में बहुत मेहनत की है, लेकिन इसका पूरा लाभ नहीं मिला था। अब समय आ गया है कि अगर आप अपनी उसी मेहनत को बरकरार रखते हैं तो फल भी जरूर मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा। आपके प्रोफेशन में आपकी इनकम बढ़ने के योग बने हुए हैं। बस थोड़ा सा स्पीड धीरे होगी, लेकिन समय आते सब कुछ मिलेगा। शनिदेव परिणाम धीरे ही देंगे। अगर आप किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो समय बहुत शुभ रहने वाला है। प्रॉपर्टी या फिर जमीन जायदाद के लिए अच्छा समय रहेगा। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन घबराइएगा मत, वो लोन भी आप समय रहते आराम से चुका भी देंगे। इस समय अंतराल में आपके बड़े भाई बहनों के जीवन में भी काफी बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। वो अपने करियर में सकारात्मक चेंजेस देखने वाले हैं। यह भी पॉसिबल है कि उनका ट्रांसफर कहीं हो जाए, जहां काम करते हैं वहां से कहीं और ट्रांसफर हो सकते हैं, जिससे आपके और उनके बीच की फिजिकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। शनिदेव की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, यानी आपकी राशि पर ही पड़ रही है। इससे आपके जीवन में अनुशासन और सिस्टमैटिक अप्रोच आने वाली है। आप हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करना शुरू कर देंगे। हालांकि थोड़ा जरूरत से ज्यादा सोच विचार भी आप करना शुरू कर देंगे, बहुत गहराई तक जाएंगे, बाल की खाल निकालेंगे। इससे चीजों की स्पीड अपने आप ही स्लो हो जाएगी, लेकिन आप बेहतर परफॉर्म जरूर करेंगे। शनिदेव की 5वें घर पर जो दृष्टि पड़ रही है वो ये संकेत दे रही है कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। इन 2.5 सालों में आप कोई ना कोई नई स्किल या नॉलेज ऐसा प्राप्त करेंगे जो आपके भविष्य की नींव को और मजबूत कर देगा। खासकर अक्टूबर 2025 के बाद जितनी भी परीक्षाएं इसके बाद होंगी, उनमें सफलता मिलने के योग गंभीर रूप से बढ़ जाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति की कोशिश अगर आप कर रहे थे तो इस अवधि में संतान सुख मिलने की भी पूरी संभावना शनिदेव बना देंगे। कुछ मामलों में आपको IVF जैसी मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ सकती है अगर कोई दिक्कत थी तो, लेकिन आपका काम होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो इमोशनल डिस्टेंस यानी कि दूरियां बढ़ सकती है। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ नियमित रूप से बातचीत बनाकर रखिएगा, गलतफहमियां पैदा मत होने दीजिएगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ रही है तो आपको सडन गेन्स मिलेंगे, अचानक से फायदा मिलेगा, जिसकी आपको आशंका भी नहीं थी, वहां से आपको प्रॉफिट आ जाएगा। मौका ऐसा बनेगा कि आप समझ में नहीं पाएंगे कि ये काम कैसे हो गया, ये पैसा मुझे कैसे, ये प्रॉफिट कैसे हो गया। अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते थे तो फॉरेन सेटलमेंट के भी पूरे आसार बन रहे हैं। वहां पर आप रह भी सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिलने का योग बन रहा है। फोकस वहीं कीजिएगा। आपको बड़ा लाभ दिलाने में शनिदेव मदद जरूर करने वाले हैं। बस आपकी क्रेडिट पॉलिसी को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि पेमेंट आने में थोड़ी देर होगी, लेकिन आएगा जरूर। अब क्योंकि शनिदेव आप लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट की बात बॉस से कर सकते हैं इस दौरान। या फिर अगर कहीं दूसरी जगह ज्यादा तनख्वाह के बारे में सोच रहे थे तो स्विच कर सकते हैं, आपका मानस ऐसा बनेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको शनिदेव थोड़ा सा ढीला यानी कि लेथार्जिक बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए प्रयास कीजिए कि रोज हल्की फुल्की सही लेने एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। उपाय के तौर पर आपको जो हाथ आपका डोमिनेंट है, जिस हाथ से आप काम करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं जिस हाथ को, उसमें चांदी का कड़ा जरूर पहन लीजिएगा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए, इससे मंगल ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा, जो जीवन में ऊर्जा और अनुशासन को बढ़ा देगा। रोज हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, शरीर को सुस्त मत होने दीजिए। बोलने से पहले अपने शब्दों को थोड़ा सा सोच समझकर बोलना है, ताकि संबंधों को कोई ठेस ना पहुंचे। इसके अलावा शनि मंदिर में
दिन ढलने के बाद में काले तिल का दान भी बहुत शुभ रहने वाला है। इन उपायों को अपने जीवन का एक जरूरी हिस्सा बना लीजिए। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर मॉनेटरी गेन्स का रहने वाला है। लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर ये शनिदेव आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म में आपके डेवलपमेंट पे आपका फोकस होना चाहिए। थोड़ा धीरज रखिएगा। लाइफ में अनुशासन लेने की और समझदारी से काम लेने की अगर जरूरत पड़ रही है आपको, और अगर आप ये कर पाए तो शनिदेव आने वाले 2.5 सालों में आपका जीवन कई ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। तो साथियों, ये था शनि के मीन राशि में गोचर का आप पर पड़ने वाला प्रभाव। कुछ उपाय भी आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने परिवारजनों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम इसी तरीके के रोचक और जानकारी से भरे वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही किसी रोचक वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक शनिदेव आपका भला करे। जय श्री राम। किस्मत की रे